फाइनली फोर्ड इज कमिंग बैक विद ऑल न्यू एंडेवर। और भाइयों ये बात सच होने का 90% चांस है, क्योंकि फोर्ड वालों ने अपनी न्यू एंडेवर या कहे न्यू एवरेस्ट का डिजाइन भाई इंडिया में पेटेंट कर चुके हैं ताकि और कोई कॉपी ना कर पाए। इसके अलावा जो ऑटो कार इंडिया है उन्होंने भी भाई अपनी आर्टिकल में बता दिया है, ये देखिए आर्टिकल, इसमें पता है इन्होंने अपने इंटरनल सोर्सेज से पता किया कि भाई फोर्ड के कम बैक के भाई प्लान तो जरूर है। इसके अलावा फोर्ड वालों ने अपने लिंक्डइन अकाउंट में चेन्नई प्लांट के लिए बहुत सारी पोस्ट भाई कर दिया, आज भाई अप्लाई करो भाई। इसका मतलब भाई ये हायर भी कर रहे हैं और पेटेंट को भी कर दिया। और इससे भाई हमें क्या सबूत मिलता है कि जी हाँ दोस्तों फोर्ड वापस आने वाला है और सबसे पहले लगता है अपना एंडेवर को ही लेके आएगा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए। चलो ये तो हमें पता लग चुका है कि 2024 में भाई फोर्ड वापस आने वाली है और एंडेवर को ही भाई सबसे पहले लेके आएगी। पर भाई अगर इसे वापस आना ही था तो भाई सितंबर 2021 में गई क्यों थी और 2.5 साल के अंदर वापस क्यों आ रही है भाई 2024 में? क्योंकि भाई एक चीज़ हम तो जानते हैं भाई इसकी सेल्स कम थी, पर सच बताऊं भाई इसकी सेल्स इतनी भी कम नहीं थी। भाई आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी 2020 यानी कि इसके जाने के साल के पहले की जो सेल्स थी वो थी यानी कि 66,415 यूनिट्स। और भाई आप इससे कंपेयर करो कि इस साल मतलब कि पिछले साल 2023 में निसान की सेल्स थी 30,075 यूनिट्स यानी कि 30,075 यूनिट्स, मतलब कि निसान से डबल से भी भाई ज्यादा बिकी थी। तो भाई यही बात है कि सिर्फ सेल्स कारण नहीं है, इसका एक मेन कारण है फोर्ड के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का होना। और आप भाई इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इनके सिर्फ सनंद वाले प्लांट ने ही भाई ऑपरेटिंग लॉस $2 बिलियन तक पहुंचा दिया था। इस लॉस को समझाने के लिए भाई आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक तो भाई फोर्ड वाले जो एम्प्लॉय थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड जो इंडिया में काम कर रहे थे उस समय में। और भाई 2 प्लांट की वजह से इनकी लॉस और बढ़ गई, क्योंकि इनकी जो चेन्नई वाले प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो थी 1.5 लाख कार पर ईयर बनाने की। और भाई जितना भी भाई फोर्ड ने काम किया ना अपने इंडिया में, इनकी कभी 1 लाख से ज्यादा कार्स भाई बिक ही नहीं पाई एक सिंगल साल में। तो इन सारी चीजों से भाई आपको पता लग ही गया होगा कि इतने ज्यादा लॉस क्यों हो रहे थे। और इनका जो नया वाला प्लांट था सनंद वाला जिसकी कैपेसिटी थी 3 लाख कार पर ईयर बनाने की, वो तो भाई एकदम से फालतू ही गया। पर उसे फिर भी भाई चलाए रखने के कारण, कम कारें बनाने के कारण वहां पर ऑपरेटिंग लॉस बढ़ता गया। और आपको पहले बताया था कि $2 बिलियन तक भाई पहुंच गया था इसके बंद होने तक। इन्हीं लॉसेस की वजह से फोर्ड अपना सनंद वाला प्लांट भाई बेचना चाह ही रहे थे कि इनकी 2022 में भाई डील भी होगी टाटा मोटर्स के TPEML के साथ। और इन्होंने ये प्लांट सिर्फ 725.7 करोड़ में भाई बेच दिया टाटा मोटर्स को। और भाई ये बनाया था 4,000 करोड़ की लागत से। तो हमें भाई ये तो पता लग गया कि फोर्ड भाई क्यों गई थी और इनका मेन कारण था सनंद वाला प्लांट, वो भी बिक चुका है। पर इन्होंने अपना भाई चेन्नई वाला प्लांट कभी बेचा ही नहीं। हाँ भाई ऑफर जरूर रहे थे JSW या महिंद्रा वगैरह ग्रुप से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके शुरू से प्लान्स थे इंडिया में कम बैक करने के, ये बस सही टाइम देख रहे थे और लगता है सही टाइम आ भी गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फोर्ड की गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है उसके जाने के बाद। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मार्केट यानी कि यूज्ड कार मार्केट में जाओगे, आज भी अगर फोर्ड के ओनर अपनी गाड़ियां बेचने जाते हैं ना तो उनको अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं अपने फोर्ड की गाड़ियों के। और ये बात हम आम पब्लिक के अलावा कहीं ना कहीं भाई फोर्ड वाले भी जानते हैं। अब हमें ये भी पता लग चुका है कि फोर्ड वापस क्यों ना चाहती है। पर भाई इसमें मैं कुछ अपने ओपिनियन भाई ऐड करना चाहता हूँ कि अगर फोर्ड वापस आए तो सिर्फ अकेली ना आए, मतलब कि सिर्फ एंडेवर के साथ ना आए। क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी भाई कुछ ये करते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि सिर्फ एंडेवर के आने से भाई फोर्ड की किस्मत नहीं बदलने वाली। हाँ उनको एक किक स्टार्ट जरूर मिल जाएगा, पर उनकी ओवरऑल किस्मत भाई ऐसे नहीं बदलेगी। क्योंकि भाई एंडेवर एक महंगी गाड़ी है, हम जानते हैं। फॉर्च्यूनर भी भाई 2 से 3 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 बिकती है। अगर फोर्ड भाई 1,000 भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भाई ये 40-50 लाख की भाई गाड़ी होने वाली है। हाँ फॉर्च्यूनर से थोड़ी सस्ती रह सकती है पर ज़्यादा डिफरेंस भाई नहीं होगा। इसलिए भाई मैं चाहता हूँ अपनी एंडेवर के साथ अपनी इको स्पोर्ट को भाई वापस लेके आए। वापस के साथ जो फेसलिफ्ट हो वो भाई इंडियन स्पेसिफिक हो, जैसे इंडियन कस्टमर को भाई पसंद आता है। और अपना फोर्ड का टच देने के लिए भाई वो अच्छा इंजन तो भाई देंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऊपर से फोर्ड इको स्पोर्ट कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट से बिलोंग करती है, जो कि भाई इंडिया में पिछले 1-2 साल या कहे 3 सालों से भाई बेस्ट सेलिंग सेगमेंट बना हुआ है और इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रो करने का चांस है। और भाई फोर्ड इको स्पोर्ट का नाम तो भाई पहले से काफी मशहूर है, तो भाई बिकी जाएगी बड़े प्यार से। और इसके अलावा इनको अपनी फोर्ड फीगो को भाई वापस लेके आना चाहिए, वो भी प्रीमियम हैचबैक बना के, क्योंकि भाई बलेनो का भी काफी अच्छा मार्केट है और अल्ट्रोज और i20 भाई काफी अच्छी बिक जाती है। और इसमें अपना फोर्ड अपना टर्बो इंजन दे ही देगा। इसके अलावा एक नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन भी
भाई अगर कर दे तो, क्योंकि भाई इंडियन कस्टमर ज़्यादा नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन ही खरीदते हैं। और टर्बो भी जरूर देना, क्योंकि भाई वो तो फोर्ड की पहचान ही है। फोर्ड एंडेवर के साथ साथ इको स्पोर्ट और फीगो को लाने के बाद ही भाई फोर्ड अपनी पकड़ बना पाएगी इंडियन मार्केट में। और अगर भाई आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन भाई दबा दो। हाँ भाई दबा दो। सो बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।